हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट के बारे में। बिरला सॉफ्ट का Q3 FY25 का रिजल्ट आया और Q3 FY25 का रिजल्ट आने के बाद में ये स्टॉक में एक बहुत धुलाई चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल से मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं और ये स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो और ये कहाँ तक गिर सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसका Q3 रिजल्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक बार चार्ट बस देख लेते हैं। देखिए ये आज के दिन अगर देखेंगे मार्केट अभी चल रहा है 2:22 हुए हैं और आज के दिन ये 1.5% लगभग नीचे ही है, 1.3% नीचे है। अगर मैं बात करूं 1 वीक में इसका रिटर्न देखो और 5.85% मतलब 6% गिर चुका है ये स्टॉक। 1 मंथ में अगर देखेंगे तो 9%, 3 मंथ में देखेंगे तो 13% गिर चुका है, 6 महीने में देखोगे तो वही 13% और 1 ईयर में देखोगे तो माय गॉड 40% डिस्काउंट। तो ये सेल चल रहा है बाजार में, जो स्टॉक आपको पसंद आ रहा है आप उसको ले सकते हैं। बिरला सॉफ्ट 40% नीचे चल रहा है। देखिए बिरला सॉफ्ट में कहानी देखिए, गया फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर गया ऊपर। तो ये एक सीढ़ी बनते जा रहा है, इसको बोलते हैं लोअर लोज बनते जा रहा है और लोअर हाइज बनते जा रहा है। ठीक है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, तो ये जो लो है बनते जा रहा है, नया लो बनते जा रहा है। उसी तरीके से जो हाई है, नया हाई जो है नीचे आते जा रहा है, हाई इसका नीचे आते जा रहा है। ठीक है, तो ये 40% डिस्काउंट 3 ईयर में अगर देखूँ तो 15% ये दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। और मैं 5 ईयर में देखूँ तो 445% का रिटर्न। देखिए 5 ईयर में अच्छा व्यू दिख रहा है ना, 400% का रिटर्न अच्छा है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी चलते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो भाई कहाँ गया, ओके मैं ये पहले से खोल रखा हूँ। ये क्वार्टरली रिजल्ट जो है गाइस, ये आप वेबसाइट में जाओगे बिरला सॉफ्ट का, वहाँ पर जाके इन्वेस्टर सेक्शंस में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, जब मैं इसको नीचे करूँगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा चीज़ दिया है कि क्या हुआ है इसमें। ओके, ये Q3 के बारे में दिया है कि फिनेंशियल मैट्रिक्स, कांस्टेंट करेंसी, रेवेन्यू ग्रोथ। अच्छा चलिए नीचे चलते हैं, जो मैं देखना चाहता हूँ बहुत सारा चीज़ है, आप इसमें से कोई सा भी देख सकते हैं। देखिए ये है मेन अपना, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये है कंसोलिडेटेड, मतलब बहुत सारे बिजनेस को मिला के है, ये सबका मिला के है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये दिसंबर 31 तक का है। ठीक है, मतलब क्वार्टर का है, मतलब तो आपका कौन सा हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो है इस 3 महीने का ये आपका रिजल्ट है। तो इस 3 महीने में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस हुआ है, देखिए ये जो आपको ग्रे एरिया दिख रहा है ये है इस क्वार्टर का रिजल्ट। ठीक है, और ये दिया है डॉलर के टर्म्स में, याद रखिएगा ये इस क्वार्टर का है, दिसंबर क्वार्टर का। आप इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये प्रीवियस क्वार्टर से हो जाएगा, जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस होगा और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखूँ, मतलब जो सेल्स जो का फिगर है, सेल्स का फिगर इस क्वार्टर में 160 करोड़ आया, मिलियन में है, करोड़ में बोल दिया सॉरी, 160 मिलियन आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में Q2 में ये है आपका Q2, ये है Q3। ठीक है, और ये भी है Q3, लेकिन ये है FY24 का और ये FY25। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 160 इस क्वार्टर आया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर 163 था, मतलब कम हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 1.5% गिर चुका है, लेकिन उससे भी पहले ये 161 था, तो 161 से 160 हो चुका, यानी ये 0.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इबिटा, ओके इबिटा इसको बोलते हैं। इबिटा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। मतलब आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले और कुछ खर्चे को माइनस करने से पहले आप कितना कमा रहे हो। तो बोल रहा है कि इस क्वार्टर में ये लोग 19 मिलियन कमाते थे, जो कि ये पिछले क्वार्टर में 19.7 ही था। तो ये लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.5% कम हो गया है। और हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 25 हुआ करता था, जो कि अभी 19 हो गया है, यानी और ये कम हो गया। कितना परसेंट, 25%। तो इबिटा इसका बहुत ज़्यादा गिर गया है। ठीक है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट को मालूम था, इसलिए वो एक साल से ये गिरे ही जा रहा है स्टॉक। इसके बारे में और इसके अलावा अगर देखोगे EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन माइनस करने के बाद बचा EBIT। बोलता है EBIT कितना है, मतलब आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कितना आ रहा है, आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कितना आ रहा है। तो बोला यहाँ 16.8 आया है, 16.8 मिलियन आया है इस मंथ में। ठीक है, 16.8 मिलियन डॉलर के टर्म्स में है। ठीक है, तो 16.8 आया है, जो कि पिछले क्वार्टर 17 था, तो इसमें भी गिरावट है 1.8% का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ये 23 हुआ करता था, अभी कितना है 16, ये तो और गिर गया है 27%। तो रिजल्ट बहुत ही खराब है कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 13.8 मिलियन डॉलर इस क्वार्टर आया है, जो कि पिछले क्वार्टर 15.2 मिलियन हुआ करता था, तो इसमें 9.3% का गिरावट दिख रहा है। और हम पिछले साल से कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये 19 हुआ करता था, ये तो और गिर गया है 28.7%, यानी रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ और आप भी देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है कि इनका देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है। इबिटा इनका देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% डाउन, क्वार्टर में 2% डाउन। फिर आप अगर देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.3% डाउन है और ये 28% डाउन है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 25 से 28% का गिरावट दिख रहा है हमको। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत ही खराबी आया है। और
ये सारा चीज़ है। इसके अलावा और भी आप देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। ये है, अब ये देखिए, ये दिया है अब रुपीज़ में अब एक बार देख लें, रुपीज़ में वही हो रहा है। देखिए रुपीज़ में इबिट्टा देख लेते हैं। इबिट्टा देखेंगे तो 1634 करोड़ आया है इस क्वार्टर, जो कि पिछले क्वार्टर 1653 था, ये भी 1.2% गिरा है रुपीज़ में जब कन्वर्ट कर दिए। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2100 था, 2143 हुआ करता था, ये तो 23% गिर गया है। जा भाई, इबिट्टा भी गिरा है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि रुपीज़ जब आप डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो जो भी रेट चल रहा है उस हिसाब से कन्वर्ट करके देखते हैं, तो आसपास ही आएगा कितना चेंजेस आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए 9% हो रहा था, इसमें 8% का चेंजेस आ रहा है, और इसमें 27% का चेंजेस आ रहा है, तो लगभग वही है। रिजल्ट बहुत ही खराब ही आया है, पुअर रिजल्ट आया है। बाकी इसका मैं एक बार अगर देखूँ टेक्निकल एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं। अगर मैं चार्ट देखूँ, चल भाई चार्ट में देखेंगे तो मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है। चलिए मंथली में जाता हूँ मैं, एक ब्रॉडर पिक्चर दिखता है मंथली में। देखिए मंथली में अगर आप जाएंगे, चलो 20 को भी निकाल दिया और इसको भी, ठीक है। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये 20 डे मूविंग एवरेज के लाइन को तोड़कर ये 50 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये 50 को तोड़ा तो नेक्स्ट ये आएगा यहाँ का 355 का, कुछ भी हो सकता है। 355 तोड़ा तो नेक्स्ट आएगा आपका 241 का, तो ये आएगा नहीं आएगा हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं वीकली जाऊँ तो वीकली में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा 200 डे मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसको सपोर्ट करके यहाँ पर बाउंस दिखाया है, ठीक है। यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है ना, 200 डे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि प्लेयर्स लोग इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉक्स को, इसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है, क्योंकि पिछले एक साल से ये गिर ही रहा है, ठीक है। और मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो चलिए वही बात हो रहा है। वीकली में बता दूँ एक बार, देखिए वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, देखिए वीकली में अगर देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। ये ला इसको प्राइस क्या किया, तोड़ दिया, तोड़कर अब नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये वाला देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से ये ऊपर गया था, है ना, आया अरे ये इधर आया, कहाँ आया, यही सपोर्ट जोन में आया ना, ये ला जो सपोर्ट जोन है आपका इंपॉर्टेंट, और 200 डे मूविंग एवरेज का भी लाइन है। तो यहाँ पर हो सकता है एक बार बाउंस देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इन्वेस्टर्स लोगों के लिए, ठीक है। इसके नीचे अगर गया तो ये, और इसके नीचे मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, बट अगर गया तो ये जा सकता है फिर यहाँ तक 384 तक जा सकता है, ठीक है। 384 के नीचे गया तो फिर भाई ये यहाँ तक जाएगा 254। तो ये फ्यूचर में देखा, फ्यूचर का बात है, ये कहाँ तक जाएगा मैं भी नहीं जानता ना आप जानते हैं। एक लेवल टूटा तो दूसरा लेवल आता रहता है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, यहाँ पर हो सकता है कि रिवर्सल देखने को मिले, ठीक है, मेरे हिसाब से, और काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे तो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम यहीं पर पुल बैक देके ऊपर गया था, तो ये वापस जब आ रहा है तो यहीं पर आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट जोन के लिए की तरह काम कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताए और फिर ये ऊपर जाए, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा ऊपर जाने में, ठीक है। और मेरे को ये प्राइस सही लगता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बिरला ग्रुप की कंपनी है, ओके। तो बिरला ग्रुप की कंपनी है तो एक हमेशा एक सपोर्ट रहता है, अगर पेरेंट्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको हमेशा एक सपोर्ट मिलता रहता है, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। मिड कैप IT स्टॉक है, मिड कैप IT स्टॉक है। तो और IT का तो आपको पता होगा, IT वाले जितने भी स्टॉक्स हैं तभी चलेंगे जब नैस्डैक चलेगा, ठीक है। तो नैस्डैक जब तक नहीं जाता तब तक कोई भी नहीं चलने वाला, ये याद रखिए। और ये ऑलरेडी 40% गिर चुका है, तो मुझे लगता है और इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आना चाहिए। अगर गिरता है तो मुझे लगता है सही प्राइस में ये आ चुका है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।